डरना मना है। सूरज निकलने से पहले ही निकल जाता है राजू घर से, पर आज थोड़ा लेट हो गया। सड़क पर थोड़ी बहुत आवाजाही शुरू हो चुकी थी। शुक्र है कि झाड़ू लगाना बाकी था अभी सड़क पर, वरना उसकी किस्मत पर भी झाड़ू फिर जाता आज। उसने रोड से कट मारा अंदर की तरफ गली में, और वहाँ पड़ी 2 बोतलें उठाई और साथ ही पड़ी पन्नी भी उठाई। अपने कद से बड़े थैले में डाली और आगे बढ़ गया। उसके बाजू और टांग में अब भी दर्द है। उसे रात की घटना याद आई। पिता की दवाई लेनी थी जो 3 दिन से ख़त्म थी। उसे कुछ बोतलें और पन्नी के सिवा कुछ हाथ न लगा। फिर वो आगे चल पड़ा जहाँ साप्ताहिक रविवार बाजार लगता है, भोलू के साथ, जो उसका हम उम्र भी है और साथ ही कचरा बीनता है और उसी की तरह भी है। साफ शब्दों में कहा जाए तो राजू की तरह भोलू का भी सड़कों में जन्म हुआ, पर भोलू लावारिस था। बोले तो उसका वाला वारिस नहीं था। पर राजू का परिवार है, उसके पीछे 3 पेट और लगे थे। वो 2 भाई 1 बहन और बाप के साथ रहता है। पर माँ उसकी छोटी बहन के जन्म के साथ ही मर गई थी। बाजार के पीछे लगे कूड़े करकट का ढेर उसकी रोजी रोटी है, पर लालच ने घेर लिया था उसे। अधिक रोजी की चिंता थी। नहीं रे, उधर नहीं जाने का, वो अपना इलाका नहीं बाबा, जिंदा नहीं बचेंगे आपुन। लालच बड़ा था क्योंकि भूख बड़ी थी और ज़रूरत उससे भी बड़ी। उसने मिनटों में अपना बोतलों, पन्नी, प्लास्टिक से आधा थैला भर लिया। मन घूम गया था, पर उसकी किस्मत, जिसका डर था वही हुआ। देख लिया गया उसे। पोरी गैंग से खूब मार पीटी, पर वो भाग निकला। थैला तो पहले ही छीन लिया था। लालच की सज़ा मिलनी तो थी और मिली भी। जब दूर आकर रुककर सांस ली तो पाया होंठ कटा है। उसने बाजू से बहता खून पहुंचा। खून का नमकीन स्वाद उसके मुंह में गया तो थूक दिया। दाएं बाजू और घुटना भी छिल गया था। कंधों में भी दर्द था। बहन रंजू ने उसकी हल्दी की सिकाई की तो थोड़ा आराम मिला। कब सोया कुछ पता नहीं चला। रंजू का एक सड़क हादसे में पैर कट गया। रंजू की साथी सहेलियां नहीं, उसकी बैसाखी थी। जिन कोठियों में वो काम करती थी सब छूटता रहा। भला अपाहिज को कौन काम देगा। दूसरी माँ भी थी, पर वो दिहाड़ी लगाते लगाते ही गलत आदमियों के चक्कर में पड़कर वेश्यावृत्ति में पड़ गई और परिवार छोड़ दिया। बाप फेफड़ों की बीमारी से लाचार था, कमा नहीं सकता था। राजू पहले किसी होटल में लगा। जब 8 साल का था तो होटल वाला देर रात तक बर्तन मंजवाता था। पगार कम और थप्पड़ ज़्यादा देता था। कम उम्र में कबाड़ के काम में पैसा मिल जाता उसे। खान चाचा को बेचकर और रोज़ की कमाई भी हो जाती। कभी बोतल, पन्नी, ट्यूबलाइट मिल जाती तो कभी लोहा, तो उस दिन कमाई हो जाती। कभी थैला खाली ही रहता और रोज़ के इस काम के दर्द और चुभन ज़्यादा मिलती। कभी ब्लेड से हाथ कट जाता तो कभी तीखी कीले चप्पल में घुस जाती। कभी फिसल कर हाथ कट जाते, बाजू छिल जाती। एक बार तो पैकेट फट गया तेजाब का और हाथ जल गया। काफ़ी दिन लगते चोटों से उभरने में। आज तो कुछ कमाना ही कमाना है। उसके साथ के लड़के हाथ की सफाई भी करते, पर राजू चोरी नहीं करता। बोतल उठाते वक्त, रे छोटे, ध्यान से गाड़ी देख के, बुढ़िया बोली। सड़क पर चलते वक्त वो भी हंसा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो मुस्काया, होंठ के दर्द की लहर पूरे शरीर में चल गया। दर्द को बर्दाश्त कर उसने हवा के रुख के साथ नज़रें घुमाई तो उसे दूर एक फूटी मटकी दिखाई दी। अरे ये क्या है, उसने कहा। थोड़ा और नज़दीक आया तो पास से 2 महिलाएं भी कुछ बड़बड़ाते हुए निकली। बेड़ा गर्क हो इनका, पता नहीं सुबह सुबह कौन ये सब फेंक गया है। महिलाओं की बड़बड़ाहट को शब्द मिल चुके थे। टोना शब्द सुनकर दिल सहम सा गया। माँ की सुनाई कहानी याद आई। जादू टोना की जो माँ ने एक बार सुनाई थी। राजू छुइयो मत, बस वहाँ से निकल लइये। सिंदूर, लाल कपड़ा, कटा नींबू, श्रृंगार, पैसे का सामान कभी मत छुइयो। भूत चिपक जावे, फट से मर जावे जो छुए। राजू आगे बढ़ गया, पर आगे बढ़ता एक एक कदम एक मन के बराबर लग रहा था। उठा ले राजू, 50 का नोट है, कल भी घर खाली गया था, उठा ले। मन के भीतर चोर ने आवाज़ दी, पर माँ की बातों ने पीछा नहीं छोड़ा। बस इसी कश्मकश में कि उठाऊं कि नहीं, उठाऊं कि नहीं। फिर उसे बाप की दवाई का ध्यान आया जो 4 दिन से ली नहीं थी। छोटी बहन का भूखा पेट याद आया। फिर उसकी सारी बातें शांत हो गई। उसे बस
50 का नोट नजर आ रहा था। राजू उसे लेने ही वाला था, पर थोड़ा अनहोनी होने से डरा और खुद को पैसे और पड़े सिक्के लेने से ना रोक पाया। पैसे जेब में डाल लिए, काजल बहन के काम आएगा, लाल कपड़ा बिछाने के और सिंदूर लगाने के काम आएगा। अब चीजें उठाई और चल पड़ा। उसके कांपते पैर जमने लगे और हाथ भी थरथराने बंद हो गए। ना डर, ना फिक्र, ना भूत, ना पिशाच, ना मरने का डर। दुनिया के सबसे बड़े डर ने उसका डर शाही चूस कर दिया। उसकी भूख और गरीबी ने उसका डर खत्म कर दिया। सीख तो दोस्तों यह मिलती है कि डर के आगे जीत है।